गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद ओविगल। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग कुछ प्रीवियस वाला ही पढ़ रहे हैं। फिर प्रीवियस वाला ही है तो पढ़ क्यों रहे हैं जब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हम लोगों ने केस फर्स्ट पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में, स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हमने ये वाला केस स्टार्ट किया था और लेक्चर नंबर 3 में हमने इस केस का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने कहा लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने ये पढ़ा था फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, बट हमने वहाँ पढ़ा था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ हम लोगों ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि हम लोगों ने जब लेक्चर 3 में ये पढ़ा तो लेक्चर 4 में इसका फर्स्ट केस पढ़ा था प्लेन क्यूटी फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स में फर्स्ट केस था प्लेन क्यूटी फ्लो, सेकंड केस था प्लेन पॉइसलो फ्लो और थर्ड केस था जनरलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जैसे वहाँ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था हर केस में, ऐसे ही अब निकालेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो इसका फर्स्ट केस है प्लेन क्यूटी फ्लो, वो 2016 में, 2018 में, 2014 में, 14, 16, 18 में पूछा गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में। इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक आप इसकी थ्योरी ही नहीं पढ़ोगे तब तक आप इसका केस कैसे पढ़ सकते हो। तो वो अगर आएगा प्लेन क्यूटी फ्लो एग्जाम में तो पहले इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही तो इसकी केस डिस्क्राइब करोगे। तो स्टार्ट करें, समझ आया? तो स्टूडेंट देखिए, अभी कुछ टाइम हमारा ये वाला ही केस चलेगा, जैसे कि फर्स्ट इसमें फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे जैसे है पॉइसलो फ्लो, उसमें हम लोग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, उसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बट स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, इसे लेने से पहले लेक्चर नंबर 3 ले लीजिए, क्योंकि हमने उसमें ये स्टार्ट ही किया था। वहाँ पर जो थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी कुछ कुछ यहाँ पर भी सेम ही लिख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि फ्लो किस दिशा में हो रहा है, एक्स एक्सिस में हो रहा है कि वाई में हो रहा है, या 3D की बात कर रहे हैं कि 2D की बात कर रहे हैं। टू पैरेलल प्लेट्स हैं तो नॉर्मल शायद 2D की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से अगर इस लेक्चर लेने के बाद यहाँ आओगे शायद ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग पहले लेक्चर नंबर 3 ले लीजिए। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी क्या है, देखिए फ्लो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हो रहा है, जहाँ पर कि विच आर कैप्ट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस एच, जिनके बीच में दूरी फाइनाइट है जो कि एच मानी हम लोगों ने। एक्स एक्सिस फ्लो के डायरेक्शन में लेके चले हैं और वाई एक्सिस है नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो के। तो ये मान लेते हैं हम लोग, एक प्लेट हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी प्लेट, दोनों पैरेलल हैं। इसी फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्लो इस वाली डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये कौन सी हम लोग मान लेते हैं, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये सी के पैरेलल है, पैरेलल प्लेट हैं दोनों। ठीक है, एक्स एक्सिस के ही पैरेलल है ये वाली प्लेट, ऐसे समझ लीजिए। ये हो गई वाई डायरेक्शन, फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ हम लोग मान रहे हैं जो ये वाली प्लेट है वो वेलोसिटी 0 रखती है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये वाला केस है ना जो मैं आपको बता रही हूँ वेलोसिटी का, ये इसके फर्स्ट जो केस पढ़ते हैं हम प्लेन क्यूटी फ्लो, इसका है। तो आप लोग अभी उसे रहने दीजिए, पहले हम इसे ही पढ़ते हैं, बाद में जब केसेस पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊँगी वेलोसिटी इस वाली प्लेट पे क्या है और इस प्लेट में क्या है। ठीक है, अभी हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है एच। ठीक है, यही लिखा था मैंने। मोशन जो है वो 2D है, 2 डायमेंशनल है। सो बाउंड्री कंडीशंस आर, जब 2D है तो जेड वाला टर्म
की तो कोई यहाँ बात ही नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी आप लोग यहाँ पर वेरिएबल लेके चलेंगे, अगर उसे जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल रख लीजिए, उसे जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि यहाँ कोई भी फंक्शन जेड का नहीं है। क्योंकि जब हम यहाँ 2D की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जेड तो कोई मतलब ही नहीं रखता। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, y डायरेक्शन में वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं v से, और z डायरेक्शन में वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग w से। ठीक है, यहाँ पर फ्लो की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस को लिया गया है, तो u इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया u ही, ठीक है, जो कि फंक्शन होगा x और y दोनों का, और v और w जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन की तो बात ही नहीं चल रही, तो नॉर्मल सी बात है w की वैल्यू तो 0 होनी है, v की वैल्यू भी यहाँ पर 0 है। समझ आई बाउंड्री कंडीशन, v और w दोनों 0 है और u कोई भी वेलोसिटी है जो कि x और y का फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव किया था, क्या आया था। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया है फिर मैं कहूँगी ले लीजिए, जिससे कि चीज़ें समझ आएँ। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में कुछ इस तरह से दिया जाता है स्टूडेंट्स, फॉर फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। अगर एग्जाम में ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है जब तो आप कर ही देंगे, लेक्चर नंबर अगर आप लोगों ने 3 लिया हुआ है तो। यदि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आता है स्टूडेंट्स तो ऐसा नहीं है, आप लोगों ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले निकाल के दिखाना है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दूँ, डायरेक्ट आप लोगों को याद होगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसे लिख दीजिएगा। क्या होता है 1/2 म्यू dp/dx y² + ay + b। अब यहाँ पर ये सब चीज़ क्या है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। ए और बी कोई भी कांस्टेंट थे। अब ये कैसे आया स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ रिपीट करने से क्या फ़ायदा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने लिख लिया है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ डेल यू बाय डेल एक्स निकालना चाहूँ तो वैल्यू क्या आएगी, यानी यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा, तो यहाँ पर मुझे बताओ y है, तो फिर यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करने में क्या दिक्कत आ रही है। y तो यहाँ पर एज अ कांस्टेंट बिहेव कर लेगा जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, dp/dx का हो जाएगा, है कि नहीं। मैं इसीलिए बोल रही हूँ अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 लिया होता तो ये बात नहीं सोचते। आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स dp/dx को एज अ कांस्टेंट माना था, उसी के बाद जब इंटीग्रेट करा था तो ये u की वैल्यू आई थी। अब वो कैसे हुआ क्या हुआ प्लीज़ लेक्चर नंबर 3 ले लीजिए, समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर dp/dx एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा था जब हम लोगों ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, यानी कि ये वैल्यू जब निकाली थी dp/dx को कांस्टेंट मान के चले थे, तभी ये इक्वेशन आई थी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, y का x के रिस्पेक्ट में होना नहीं है, 0 हो जाएगा। यहाँ भी y है, x नहीं है, 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0। ये मैंने क्यों निकाली है, आगे यूज आएगी, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब देखो इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी इक्वेशन ड्राइव की थी, वो क्या थी। तो देखो इसका यूज़ करके क्या आ जाएगी, पहले लिख लेते हैं होती क्या है, याद नहीं है तो आप लोगों को। तो द एनर्जी इक्वेशन फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ स्टडी का मतलब तो पता है ना। अब ये मत कहिएगा कि स्टडी का मतलब भी नहीं पता, हम इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्टडी का मतलब होता है डेल बाय डेल टी इज इक्वल टू 0, यानी कि जितनी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ है टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती हो, यानी कि जिसको भी यहाँ पे रखोगे कोई भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी को डिफ्रेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। तो स्टडी इनकम्प्रेसिबल के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाल ली थी इक्वेशन, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल दोनों के लिए निकाली थी। तो क्या थी इनकम्प्रेसिबल के लिए, वो थी रो d/dt, ऐसे लगा लीजिए d/dt CPT को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये d/dt क्या है, मटेरियल डेरिवेटिव,
ये आप लोगों को पता है कैसे होता है, डिनोट करते हैं क्या, किस तरह से, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। डेल टी अपॉन डेल एक्स आई प्लस फाई। और यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या हैं ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। के होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ये फाई है इसे हम कहते हैं डिसिपेशन फंक्शन। ये 2019 में RRBMU में मत्स्य यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया था। तो ये किस तरह से डिफाइन होता है ये हम सब चीज़ पढ़ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में। जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर एनर्जी इक्वेशन का ही था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। ये हमारी इक्वेशन थी। अच्छा, एक रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों वो तो पढ़ते हुए भी आ रहे हो काफ़ी टाइम से 11th से, कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। ये R गैस कांस्टेंट, ये स्पेसिफिक हीट हो गई एट कांस्टेंट प्रेशर, ये स्पेसिफिक हीट हो गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यदि मैं Cp की वैल्यू रखूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगी R प्लस CV। ध्यान से समझिएगा क्या वैल्यू आ जाएगी R प्लस CV, Cp की वैल्यू यहाँ पर आप रख दूँ अंदर तो क्या आएगा d/dt R प्लस CV इंटू में T तो है ही। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो R क्या है गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये वाली टर्म हट जाएगी, सिर्फ d/dt किस पे लग जाएगा CVT पर। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे रो d CVT अपॉन में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास dCVT अपॉन d/dt। ठीक है, इज इक्वल टू में ये पूरा टर्म एज इट इज आ जाएगा प्लस के, ये स्मॉल के से शो कर रहे थे हम, डेल बाय डेल एक्स है डेल टी अपॉन डेल एक्स है प्लस फाइव। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो डिफ्रेंशिएट ही तो करना है, सिंपल वैल्यू बाद में रखेंगे। d/dt क्या होता है तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन ही। तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास रो, पहले CV को रखा dt/dt प्लस रो, अब T को रख लेते हैं बाहर CV का, तो dCV/dt। ठीक है, इज इक्वल टू में ये एज इट इज आ जाएगा, पूरा टर्म लिख लीजिए। क्लियर? अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पर क्या बचेगी सिर्फ ये वाली टर्म, तो रो CV dt/dt इज इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज लिख लीजिए। क्या है डेल Q/डेल T प्लस के डेल अपॉन डेल एक्स है डेल T अपॉन डेल एक्स है प्लस फाई। अब यहाँ पर ये फाई किस तरह से दिया जाता है, d/dt किस तरह से दिया जाता है, तो देखो वो बताने से पहले मैं स्टूडेंट्स इसको लिखना चाहती हूँ। ये यहाँ पर टेंसर फॉर्म में लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो एक्स आई। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, यहाँ भी डेल एक्स आई है, तो ये टेंसर फॉर्म में हम लोगों ने निकाली थी कल। अब मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखो ये क्या है डेल 2 अपॉन डेल एक्स आई स्क्वायर, क्या ये कुछ ऐसे ही नहीं है क्या, के डेल 2T अपॉन डेल एक्स आई स्क्वायर, यही चीज़ है ये। ठीक है, तो इसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ के और ये डेल स्क्वायर और ये टी एज इट इज। अब यहाँ ये वेक्टर फॉर्म में लिखी है मैंने, ये टेंसर फॉर्म में लिखी हुई थी। यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं 2D की, 2D की बात कर रहे हो तो आई कहाँ तक वैरी करेगा, टेंसर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है MSc फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो 2D की बात करें तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 और 2, तो यहाँ पर डेल स्क्वायर की वैल्यू किस तरह से दी जाएगी, डेल स्क्वायर हो जाएगा आप लोगों के पास 1 और 2 का मतलब क्या है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, तो डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? तो इस वाली टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा, वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा रो CV dt/dt इज इक्वल टू डेल Q/डेल T प्लस के डेल स्क्वायर T प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ पर ये d/dt क्या कहलाता है मटेरियल डेरिवेटिव, और किस तरह से डिफाइन होता है तो डेल बाय डेल टी प्लस यू
डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई। अगर 3D की बात कर रही होती तो यहाँ पर डब्लू वाला टर्म भी आ जाता प्लस डब्लू डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, डेल स्क्वायर किस तरह से दिया जाएगा, प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। बचा यहाँ पर फाई। ठीक है, फाई और बचा, तो फाई किस तरह से दिया जाता है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने याद करने पड़ेंगे, भूलना नहीं है। एग्जाम में ये भूल गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। देखो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 2 म्यू डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। देखो मैं आप लोगों को पहले 3D के लिए बता देती हूँ, 2D के लिए आप लोग खुद बता पाएंगे। प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये 2 म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, फिर प्लस म्यू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। कैसे याद करोगे, पहले तो यू वी डब्ल्यू की सिंपल स्क्वायर आ गए 2 म्यू से मल्टीप्लाई होकर, फिर प्लस म्यू कहाँ से स्टार्ट करा है, वी से स्टार्ट करा है, वी यू। ठीक है, उसके बाद डब्लू वी, पहले वाला लो, पहले वी से पहले क्या आता है यू, वो ले लिया, वी के बाद डब्लू लिया, डब्लू से पहले क्या आता है वी, वो ले लिया इसके साथ। अब वी आ गया, डब्लू आ गया, अब क्या आएगा यू, तो यू ले लिया, यू से पहले क्या आता है यू वी डब्लू, वी से पहले यू, डब्लू से पहले वी, और मैं कहूँ यू से पहले क्या आता है तो कुछ भी नहीं, यही है सिर्फ, तो यू और डब्लू आ गए एक साथ। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। अब ये मैंने 3D के लिए लिखी है, अब मुझे बताओ 2D के लिए क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू, बहुत ईजी है, डब्लू वाले टर्म हटा दो, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और बस ये टर्म तो आएंगे ही, और एक ये टर्म हट जाएगी, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 म्यू, देखो इसी में कर दें, चलो कोई नहीं लिख लेते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा म्यू, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ से डब्लू वाली टर्म हट जाएगी, डेल वी अपॉन डेल जेड। अच्छा ये वाली टर्म भी तो हटेगी क्योंकि जेड है, तो जब 2D की बात कर रहे हैं तो जेड की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर डब्लू के कारण हट जाएगी वाली टर्म, और ये टर्म जेड के कारण हट जाएगी। ऐसे ये वाली टर्म डब्लू के कारण और ये वाली टर्म जेड के कारण हट जाएगी, तो ये टर्म हट जाएंगी, सिर्फ प्लस में क्या आएगा ये। क्लियर, यहाँ तक समझ आता है। इस इक्वेशन पे चल रहे थे हम लोगों ने, यहाँ भी ये बताया ये डी बाई डी टी डेल स्क्वायर और फाई क्या है। चलें आगे, आगे क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पर वैल्यूज़ बताई हैं इनका यूज़ करके इसे रिड्यूस करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी थी वैसे तो कंडीशन, स्टडी फ्लो है इसलिए डेल बाय डेल टी ज़ीरो हो जाएगा, वी और डब्लू हम लोग ज़ीरो ले चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर वी ज़ीरो लेके चल रहे थे, स्टार्टिंग बता दिया, तो ये वाली टर्म हट जाएगी, सिर्फ बचेगी ये वाली टर्म, तो डी बाई डी टी की जगह सिर्फ ये वाली टर्म बची, तो यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। सो इक्वेशन ऑफ एनर्जी रिड्यूस टू, किस तरह से रिड्यूस हो जाएगी, तो रो सी वी डेल अपॉन डेल एक्स, और ये क्या है टी, अच्छा यू भी तो है लीजिए, इज इक्वल टू देखो डेल बाय डेल टी जीरो है क्योंकि स्टडी फ्लो है, तो ये वाली टर्म हट जाएगी, तो यहाँ जीरो प्लस के डेल स्क्वायर टी, डेल स्क्वायर ये रहा, रख दीजिए, डेल टू टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस में क्या है फाई, तो फाई की वैल्यू तो हम लोग अभी अभी निकाले थे, क्या आई थी देखिए, फाई की वैल्यू थी प्लस 2 म्यू, वी ज़ीरो लेके चल रहे हैं, ये वाली टर्म हट जाएगी, सिर्फ ये बचेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वी ज़ीरो लेके चल रहे हो, वी और डब्ल्यू दोनों जीरो है ना, स्टार्टिंग में बता दिया था, तो ये वाली टर्म हट जाएगी, सिर्फ ये आएगा,
तो म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। क्लियर। देखो और भी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल आउट होंगी। हम लोगों ने जब भी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर वैल्यू निकाल के दिखाई थी डेल यू बाई डेल एक्स की, क्या आई थी 0। तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर यूज़ करो, ठीक है। तो ये वाली टर्म हट जाएगी। क्लियर। आगे क्या यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं, तो यहाँ हम लोग स्टूडेंट्स कंडीशन लगा रहे हैं कि जो ये के है और ये म्यू है, के है और म्यू, म्यू क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना। तो इन दोनों को हम लोग कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। और एक चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं, जो प्लेट्स है ना टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पड़ रहा है तो टेम्परेचर तो है ही प्लेट्स पे, तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं जो प्लेट्स पे टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, ठीक है। देखो यही चीज़ लिखी है, के और म्यू कांस्टेंट लेके चल रहे हैं और प्लेट्स को अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डेल टी अपॉन डेल एक्स है वो 0 हो जाएगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स 0 हो गया यहाँ से, डेल टी अपॉन डेल एक्स 0 हो गया यहाँ से, तो ये वाली टर्म भी 0, ये भी टर्म 0। तो बचा क्या, LHS में तो 0 बचा, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, ये तो 0 है, यहाँ से क्या बचेगा के डेल टू टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। क्लियर। ये टर्म 0 हो जाती है, यहाँ पर 0 है ही, इसको यहाँ पर उठा के भेज दिया तो माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ तक आने के बाद स्टूडेंट्स रुक जाइए, इसे जो मन करे वो क्वेश्चन नंबर डाल दो, सेकंड डाल दो, थर्ड, जो भी आप लोगों की आ रही है वो डाल दीजिए। अब इसी का यूज़ करके हम अलग अलग केसेस में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। जैसे कि फर्स्ट केस पढ़ेंगे हम लोग प्लेन क्यूटी फ्लो, ठीक है। सेकंड केस पढ़ेंगे हम लोग प्लेन पॉइज़न फ्लो, थर्ड केस पढ़ेंगे जनरलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो। सभी केसेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे, प्लेन क्यूटी फ्लो। क्लियर। इसे डब्बे में बंद कर लीजिए, इसी ने हम स्टडी करने वाले हैं अगले 3 लेक्चर्स में, ठीक है। 3 केसेस हैं, 3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।